गणित कक्षा 12वीं NCERT अध्याय 2 अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली। इसका जो पहला क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का कि मान लीजिए कि a बराबर आप भी दिया है 0 1 0 0 हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए a i धन b a पे n की घात बराबर a n इंटू आई धन n a पे n माइनस 1 इंटू बी ए, जहाँ i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। तो इसे हमको दर्शाना है कि यह सत्य है। तो यहाँ आव्यूह ए बराबर दिया है 0 1 और 0 0। तो ये यदि हम यहाँ a वर्ग ज्ञात करें, a वर्ग का मतलब है a इंटू ए, तो इसे ज्ञात कर लें कि आव्यूह a का मान 0 1 0 0 इंटू यहाँ भी 0 1 0 0। जब हम इसका गुणा करेंगे इस पंक्ति का इस स्तंभ में तो 0 का 0 में 0, 1 का 0 में तो 0। अब इसका इसमें करेंगे तो 0 का 1 में 0, 1 का 0 में तो 0, इसका इसमें तो भी 0 और इसका इसमें 0। इसका मतलब है इस आव्यूह का मान आ जाएगा कितना 0 0 0 और 0। इन दोनों का गुणा किया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस आव्यूह को लिख सकते हैं शून्य सम आव्यूह। तो a वर्ग का मान क्या आ गया 0। अब हमको यह सिद्ध दर्शाना है कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए कथन क्या है, यह सत्य है, जहां i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। i एक तत्समक आव्यूह है यहाँ पर। तो हम इसे गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करें तो n बराबर ले रहे हैं हम 1। तो यहाँ पर दिया है कि चूंकि ai धन ba पे कितनी की घात है n की बराबर an इंटू आई धन n a पे n माइनस 1 इंटू बी ए, यही दिया है जहां i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है और हमको दिखाना है, यानी इसका मतलब सिद्ध करना है। यह दिया है तो अपन n बराबर 1 के लिए के लिए ज्ञात करें। तो यहाँ n की जगह 1 रखें तो a i धन b a, यहाँ n की जगह 1 की घात आ जाएगी। यहाँ a n की जगह क्या रखना है 1 इंटू आई धन n की जगह 1 इंटू a, n की जगह 1 ऋण 1 इंटू बी ए। तो यह आ जाएगा ai धन ba बराबर, इसे चेक करें, a पे 1 की घात आने ai धन यह 1 इंटू a पे बन जाएगी 0 की घात, क्योंकि 1 ऋण 1 इंटू बनेगा ba। तो ai 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही, और a पे 0 की घात का मतलब क्या होगा 1, तो 1 इंटू 1 इंटू ba। तो यह आ जाएगा ai धन 1 का गुणा करेंगे ba में तो ba। तो यह और यह कैसे हो रहे हैं बराबर। तो इसका मतलब है, इसे तो बना ले हम n बराबर 1 के लिए अपन लिख रहे थे n बराबर 1। तो यह तो सत्य है, यह समीकरण 1 बना लिया। तो अतः कथन n बराबर जितना यहाँ पर है वही यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब n बराबर 1 के लिए कथन कैसा है, सत्य है। तो अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब ले रहे हैं अपन, मान ले रहे हैं कि माना कि कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है। k के लिए सत्य है। तो यहाँ n बराबर क्या हमने लिया था अभी 1, अब n बराबर k ले रहे हैं तो यहाँ n बराबर k आ जाएगा। तो a i धन b a पे जहाँ n की घात है वहाँ काय की घात हो जाएगी k की बराबर, यहाँ a पर n की घात है तो हो जाएगा k इंटू आई जी
धन एन की जगह के इंटू ए पर एन ऋण 1 है तो हो जाएगा के ऋण 1 इंटू बी ए, यह बन जाएगा 2। अब अगर हम 1 व 2 का गुणा कर दें और कथन एन धन 1 के धन 1 के लिए भी सिद्ध हो गया, तब यह सभी एन बिलोंग्स टू एन के लिए कथन क्या कहलाया? सत्य। तब यहाँ एन बराबर के लिए अपन ने सत्य माना है। तब यह दूसरा, तो 1 व 2 का गुणा कर दें, 1 गुणित 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 गुणित 2 से 1 व 2 का गुणा करें तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा करेंगे हम इसमें, इस साइड का इस साइड, यानी ए के नहीं ए आई धन बी ए पे कितने की घात 1 की गुणित ए आई धन बी ए पे कितने की घात के की, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा करेंगे इस साइड। यहाँ क्या है? ए आई धन बी ए का गुणा होना है काय में? ए पर के की घात इंटू आई धन के इंटू ए पे के ऋण 1 इंटू बी ए। अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो यह बन जाएगा ए आई धन बी ए पर के धन 1 की घात। तो यहाँ एन की जगह पर क्या आ गया है? के धन 1। तो अगर इसमें भी एन की जगह के धन 1 आ गया तो इसका मतलब कथन एन धन 1 के लिए भी सत्य हो जाएगा। तब इसका गुणा करें अब, तो पहले ए आई का इस पूरे में फिर बी ए का पूरे में, तो ए आई का ए पर के की घात इंटू आई में गुणा करें तो ए का ए में गुणा होगा तो ए पे बन जाएगी के धन 1 की घात, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ के है, गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान हो। आई और आई का गुणा होगा तो बन जाएगा आई वर्ग, इसका इसमें हो गया धन। अब इसमें भी करें तो ए का जब इसमें गुणा होगा तो के तो ज्यों का त्यों, ए और ए का गुणा होगा तो आधार समान है, घातें जुड़ेंगी। यहाँ के ऋण 1 है यहाँ 1 है, इस पर 1 की घात तो ए पर बन जाएगी के की घात इंटू आई, यह आई भी आएगा इंटू बी ए और है यहाँ बी ए। तो इसका गुणा पहले हमने किया इसमें, अब फिर कर दिया इसमें। अब बी ए का गुणा करें इसमें धन बी ए का जब इसमें करेंगे तो ए पर के की घात इंटू आई इंटू बी ए धन। अब इसमें गुणा करें तो जी के इंटू ए पे के ऋण 1 की घात। अब बी ए और बी ए का गुणा होगा तो बी वर्ग और ए वर्ग, यह आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ आई वर्ग बन गया तो आई वर्ग का मान होता है आई, क्योंकि आई इंटू आई करेंगे अपन, 2 तत्समकाव्यों का गुणा करेंगे तो आई ही आएगा। तो चूंकि आई वर्ग बराबर होता है आई, तो यहाँ मान रख दें हम ए पर के धन 1 इंटू आई धन आई का गुणा, यह आव्यूह ए है, आई का गुणा किसी भी आव्यूह में करें, आई यानी तत्समक आव्यूह का किसी भी आव्यूह में गुणा करें तो वही आव्यूह आएगा। तो यहाँ बन जाएगा के इंटू ए पर के की घात, आई का इस आव्यूह में गुणा होगा तो आई तो अलग हो जाएगा इंटू बचेगा यहाँ बी ए। आई का मतलब 1 समझ लें आप लोग धन, यहाँ आई है, आई का गुणा ए में होगा यानी ए है एक आव्यूह और आई तत्समक आव्यूह, तब आएगा सिर्फ आव्यूह ए। तो यह आई यहाँ से भी अलग हो जाएगा, ए पर के की घात इंटू बी ए धन के ए पर के ऋण 1 इंटू बी वर्ग इंटू ए वर्ग का मान हम शून्य समाव्यूह है तो 0 रख सकते हैं, क्योंकि देखो हमने शुरू में निकाल लिया था कि ए वर्ग बराबर शून्य समाव्यूह। तो इसका जब इसमें गुणा शून्य समाव्यूह में किसी का भी गुणा करेंगे तो वह क्या बन जाएगा? सब शून्य बन जाएगा। यहाँ भी लिख दे रहे कि ए वर्ग बराबर शून्य समाव्यूह है चूंकि, तो यहाँ आ जाएगा ए पर के धन 1 इंटू आई धन, यहाँ के ए पर के की घात बी ए, यहाँ ए पर के बी ए,
इसमें से अपन कॉमन निकाल दें। ए यहाँ कॉमन कितना निकल रहा है, ए पर के की घात इंटू बी, ए कॉमन निकाल दिया तो यह के बचा और यहाँ बचेगा कितना, 1 धन यहाँ के इंटू ए पर के ऋण 1 इंटू बी वर्ग इंटू 0, तो यह तो शून्य बन जाएगा। तो यह बनेगा कितना, ए पर के धन 1 इंटू आई धन यह बन जाएगा के धन 1 अपन आगे लिख लें इंटू ए पर के की घात इंटू बी ए धन 0। अब यहाँ हमको एन की जगह देखें, यहाँ ए आई धन बी ए पर एन की घात, तो यहाँ एन की जगह आ रहा है के धन 1, ए एन तो यहाँ आ रहा है ए पर के धन 1 इंटू आई, एन की जगह आ रहा है के धन 1, यहाँ ए पर एन ऋण 1 है तो यहाँ के धन 1 ऋण 1 आना चाहिए। यहाँ ए की जगह पर क्या आना चाहिए, एन की जगह पर के धन 1 ऋण 1 इंटू बी ए, तो यहाँ हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए पर के धन 1 इंटू आई धन के धन 1, यहाँ एन है, एन की जगह के धन 1 आना चाहिए, ए पर है के की घात तो इसे इस प्रकार लिख दें के धन 1 ऋण 1। अब इसकी तुलना अगर इंटू बी ए, अब इसकी तुलना करें अगर अपन यहाँ से कि ए पर एन की घात अपना जब एन है, जब इस पर एन की घात थी तब यहाँ आ रहा था कि ए पर एन इंटू आई, एन ए पर एन ऋण 1 इंटू बी ए, तो एन की जगह आ रहा है अपना के धन 1, यहाँ भी के धन 1, यहाँ भी के धन 1, तो जहाँ जहाँ एन था वहाँ क्या आ गया है, के धन 1। इसका मतलब है कथन के धन 1 के लिए भी सत्य है। तो अतः इसकी तुलना देख लें, इसकी तुलना किससे करना है, ए पर एन, तो देखो यहाँ ए पर एन है, देखें जी ए पर एन है, फिर यहाँ ए पर एन की जगह आ रहा है कितना अपना के धन 1 इंटू आई, या एन की जगह आया है के धन 1 इंटू ए पर यहाँ एन की जगह आया है के धन 1 ऋण 1, तो के धन 1 एन की जगह के धन 1 इंटू बी ए। देखें इसकी तुलना करें तो ए एन की जगह के धन 1 इंटू आई, एन की जगह के धन 1, फिर यहाँ यह एन ऋण 1 है तो एन की जगह के धन 1 ऋण 1 इंटू बी ए। इसका मतलब है जब यहाँ के धन 1 की घात है तो यहाँ एन की जगह के धन 1 आ रहा है, जब यहाँ एन है तो यहाँ एन आ रहा है, तब कथन क्या है, एन के धन 1 के लिए सत्य है। अतः कथन एन बराबर के धन 1 के लिए भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से अपन ने 11वीं में जो 11वीं का चौथा अध्याय उसमें गणितीय आगमन सिद्धांत इसी प्रकार पूरे क्वेश्चन हल करते थे कि n बराबर पहले 1 के लिए ज्ञात करते थे कि सत्य है, फिर n बराबर k के लिए अपन सत्य मान लेते थे, फिर दोनों का गुणा करके अगर n बराबर k धन 1 के लिए भी कथन सत्य है, इसका मतलब n बिलोंग्स टू n के लिए सभी के लिए कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल यानी सभी n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है। यह सिद्ध हो गया अपना क्वेश्चन। किस प्रकार करना है इसको, पहले हमको क्या लेना है, यह दिया है अपन को n, यह सिद्ध करना है हमको। तो आप भी a दिया था तो यहाँ n है, तो पहले n बराबर 1 के लिए चेक करें अपन, तो n बराबर 1 के लिए दोनों पक्ष बराबर हो गए, यह समीकरण 1 बना लेना है अपन को। तो यह n बराबर 1 के लिए तो सत्य है, तो मान लिया n बराबर k के लिए भी सत्य है, तो यहाँ जहाँ n है वहाँ k रख दिया अपन ने। यह समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 का क्या कर देंगे अपन, गुणा, ताकि यहाँ 1 की घात है और यहाँ
k की घात है तो अब गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो k धन 1 बन जाएगा। तो 1 व 2 से इसका गुणा किया तो यह k धन 1 बन गया। अगर यह k धन 1 के लिए भी सत्य हो रहा है, यहाँ n की जगह पे k धन 1 आया है तो यहाँ भी n की जगह क्या आना चाहिए, k धन 1। अगर k धन 1 के लिए भी सत्य है, इसका मतलब n बिलोंग्स टू n, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो अपन इसी प्रकार जिस प्रकार अपन 11वीं में चौथे अध्याय को करते थे उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हल करना है। तो इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है। या इसका दूसरा क्वेश्चन की आप भी ए दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 पंक्तियों में, तो सिद्ध कीजिए कि an बराबर 3 पर n ऋण 1 3 पर n ऋण 1 3 पर n ऋण 1। इसी प्रकार यह तीनों पंक्तियां समान है, तीनों स्तंभ समान दिए हैं। तो an बिलोंग्स टू n के लिए हमको सिद्ध करना है। तो an बराबर क्या दिया है, यह दिया है अपन को। तो n बराबर पहले हम 1 के लिए जांच करें कि n बराबर 1 के लिए, तो यहाँ 1 रख रहा है तो आप भी यहाँ n की जगह क्या रख दिया, 1। अब यहाँ भी n की जगह रखना है हमको 1, तो 3 पर 1 ऋण 1, यहाँ भी 3 पर 1 ऋण 1, 3 पर घात बनेगी, n की जगह 1 रख रहे तो 1 ऋण 1। इसी प्रकार 1 ऋण 1, 3 पर 1 ऋण 1, 3 पर 1 ऋण 1, 3 पर घात बनेगी 1 ऋण 1, 3 पर 1 ऋण 1 और 3 पर 1 ऋण 1 की घात। तो किसी भी संख्या पर 1 ऋण 1 यानी 0 की घात, तो यह बन जाएगा कितना, 3 पर 0, 3 पर 0, 3 पर 0, 3 पर 0 की घात, 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 3 पर 0 की घात और 3 पर 0 की घात। किसी भी संख्या पर 0 की घात हो तब उसका मान क्या होता है, 1। तो यह 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यह आ जाएगा। तो a बराबर यह बन गया 1 1 1। तो अतः n बराबर k के लिए कथन सत्य है। तो माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तो जहाँ n है वहाँ क्या रख दिया हमने, k रख दिया। तो यह बन गया समीकरण 2, जहाँ n की जगह हमने सिर्फ k रखा है। अब समीकरण 1 व 2 का गुणा करेंगे तो a पर 1 की घात a पर k की, इन दोनों का और इसका गुणा किया हमने। तो जब 1 1 का इस पंक्ति का इस स्तंभ में इसमें करेंगे तो 1 का इसमें किया तो 3 पर k ऋण 1, अब 1 का इसमें तो 3 पर k ऋण 1, जब 1 का इसमें किया तो 3 पर k ऋण 1, इसका इसमें किया तो यही आएगा, इसका इसमें किया तब भी यही। अब इस पंक्ति के बाद इसका किया इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो वही पंक्तियां आने वाली हैं सेम। इसका भी इसमें और इसमें करेंगे तो हमने सिर्फ डैश 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 लगा दिया है। यहाँ 3 पर k ऋण 1, 3 पर k ऋण 1 धन 3 पर k ऋण 1, प्रत्येक पद यही आ रहे हैं, पूरे 9 पद। तो 1 2 3 इसमें से 3 पर k ऋण 1 कॉमन निकाल लेंगे हम, तो यहाँ 1 1 1, तो 1 धन 1 धन 1, इसी प्रकार यहाँ प्रत्येक पद में यही आएगा। तो 3 ये जुड़ कर हो जाएंगे 3, 3 का गुणा 3 पर k ऋण 1 में करेंगे तो आधार समान, इस 3 का गुणा 3 पर k ऋण 1 में, तो इस पर 3 पर 1 की घात, यहाँ 3 पर k ऋण 1 की घात, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, k ऋण 1 और 1 जुड़ेगा तो 1 और 1 कट जाएंगे, 3 पर k की घात, तो प्रत्येक पद 3 पर k की घात आ जाएगा, यहाँ भी यहाँ सब जगह। तो इसे हम अब इसमें a इंटू a पर k की घात को क्या लिख सकते हैं, a पर k धन 1, यहाँ k पर 3 पर k की घात को इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 पर k धन 1 ऋण 1, तो यहाँ क्या था, n माइनस 1 था। तो इसका मतलब यहाँ अगर n है तो यहाँ n था। अब यहाँ a पर k धन 1 है तो यहाँ 3 पर k धन 1 ऋण 1 है। इसका मतलब कथन n बराबर k धन 1 के लिए भी कथन सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है, यह सिद्ध हो गया।